Hello friends, how are you? Hope you are well. I am sharing today about DBMS. So if you want to know about database normalization, then you can watch this video till the end. And if you understand, then you can share it with your friends. दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर समझ आ जाए तो अपने दोस्तों, मित्रों और अपने प्यारे प्यारे साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। डियर आज का टॉपिक है हमारा डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में हर साल 10 नंबर में पूछ ही लेता है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर। तो आज की हमारी पहली हेडिंग है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? In DBMS, normalization is the process of organizing data. Normalization is two-step process. DBMS में नॉर्मलाइजेशन डेटा को ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस है। नॉर्मलाइजेशन टू स्टेप प्रोसेस है। In the first step, it eliminates extra data that is stored more than once from the relational table. पहले स्टेप में रिलेशनल टेबल में से एक्स्ट्रा डेटा, वह डेटा जो एक से अधिक बार स्टोर हुआ हो, उसको इलिमिनेट कर देता है। इन द सेकेंड स्टेप इट इंश्योर्स दैट ओनली सुटेबल डेटा इज स्टोर्ड इन द टेबल। दूसरे स्टेप में यह इंश्योर करता है कि टेबल में केवल सुटेबल डेटा ही स्टोर हों। The main objective of normalization, most important here, the main objective of normalization is to create a group of relational tables that do not contain extra data and which can be updated and modified continuously and correctly. नॉर्मलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ऐसे रिलेशनल टेबल के ग्रुप को क्रिएट करना है जिसमें एक्स्ट्रा डेटा ना हो और जो निरंतर एंड सही तरीके से अपडेट और मॉडिफाई हो सके। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म इन डीबीएमएस। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। देखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम 1NF बोल सकते हैं, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को हम 2NF बोल सकते हैं एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम 3NF बोल सकते हैं। बट देखिए होते तो इसमें 6 टाइप हैं, बट ये 3 इम्पॉर्टेंट है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है। बाकी इसका चौथा भी इम्पॉर्टेंट है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। वो है BCNF। BCNF मतलब वॉइसी कोड नॉर्मल फॉर्म, नाम तो सुना होगा आपने। इसको आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, 4NF एंड 5NF आपसे कहीं नहीं पूछा जाने वाला है, मान के चलिए। बट अगर आपको पढ़ना होगा जानकारी के लिए तो आप गूगल से इसको पढ़ लेना। फिलहाल मैं इसको नहीं पढ़ा रहा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो इसमें BCNF कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको आगे डिफरेंस बिटवीन थर्ड NF एंड BCNF में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट है आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF। When all the value of a column are atomic, that is they do not contain repeating value, then they are in the first normal form. जब कॉलम की सभी वैल्यू एटॉमिक होती है, यानी कि उसमें रिपीटिंग वैल्यूज नहीं आती हैं, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती हैं। The relation or table which contains repeating groups and the relation or table is called unnormalized। मतलब वह रिलेशन या टेबल जो रिपीटिंग ग्रुप को कंटेन किए रहती हैं, वह रिलेशन या टेबल अननॉर्मलाइज्ड कहलाती है। ए रिलेशन इज ए 1NF if every attribute in that relation is a single value attribute। एक रिलेशन 1NF में होता है यदि उस रिलेशन में प्रत्येक एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है आपका वी कैन अंडरस्टैंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म लाइक दिस। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट, देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लीकेट रॉ इन ए टेबल। टेबल में कोई डुप्लीकेट रॉ नहीं होनी चाहिए। एवरी सेल शुड हैव सिंगल वैल्यू। हर एक सेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। द एंट्रीज इन द कॉलम शुड बी द सेम। कॉलम का एंट्रीज एक जैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है, तो टेबल अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फ़ोन, स्टूडेंट स्टेट एंड स्टूडेंट कंट्री है। देखिए इसमें राम नाम का आदमी है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टेबल है, टेबल 1 में देखिए, तो जो फर्स्ट राम है इनके पास 2 मोबाइल नंबर है। बट ये बोल क्या रहा है कि टेबल में कोई डुप्लीकेट रॉ नहीं होनी चाहिए,
हर एक सेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए और कॉलम का एंट्रीज एक जैसा होना चाहिए, बट इसमें एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। ध्यान से देखना फिगर, ओके। तो इसमें क्या होगा, कभी कभी देखिए राम नाम का हो सकता है, कई आदमी हो सकते हैं, हो सकता है एक दो आपके पड़ोसी भी राम हो, राम भगवान भी थे, तो राम नाम के अनेक आदमी हो सकते हैं, कई आदमी हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट नंबर जो है 1 राम, तो हम करेंगे क्या कि स्टूडेंट नंबर 1 ही रखेंगे, इसको 2 लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, 1 1 करके राम राम 2 बार लिखेंगे, फोन नंबर जो इनका है उनको 2 बार रिपीट कर देंगे, और इनका स्टेट जो है उसको भी 2 बार रिपीट कर देंगे, बाकी सेम उतार देंगे राम, फिर सेकंड राम एंड सुरेश को। तो ऐसे ही फर्स्ट एनएफ का टेबल क्रिएट होता है, ऐसे ही कन्वर्जन होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का डियर। तो हमें लगता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? ए टेबल आर रिलेशन इज एन सेकंड नॉर्मल फॉर्म व्हेन इट फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। देखिए, एक टेबल या रिलेशन तब सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। देयर शुड नॉट बी पार्शियली डिपेंडेंसी in the second normal form. Partially dependency means non-prime attributes, such attributes which is not a part of the candidate key. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियली डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियली डिपेंडेंसी अर्थात नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का भाग नहीं होता। ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट। जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए। एंड आपका लास्ट है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बहुत छोटा है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? टेबल आर रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म व्हेन इट फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। मतलब कोई टेबल या रिलेशन तब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है जब वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की सभी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता हो, सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।